रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार की। वेलकम टू आवर चैनल आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय फेवरेट स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आर्मी के बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। और बच्चों, हम आ गए हैं फिर से आपके लिए लेकर के चलने आपको ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। और आप पेपर और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए हैं तो मैं अपील करूंगा कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो हम आज फिर से आ गए उसी चैप्टर में जिसका कुछ बाकी रह गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है। आपका प्यार, आपका दुलार सर आंखों पे, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका सम्मान मुझे मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद यही है कि आप और मेरा सपोर्ट करेंगे। देखिए, मेरी शुरुआत छोटी है, मैं बहुत कम क्या कहते हैं संसाधनों से शुरू कर रहा हूं, तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके सामने और अच्छे और बेहतर बन करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9। और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की 1.5 मीटर टॉल 1.5 मीटर टॉल बॉय, यहां पे बॉय लिखना छूट गया, ठीक है। बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम 30 मीटर, ठीक है ना। सम डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, वॉल होगा, बिल्डिंग होगा, ठीक है ना। तो बिल्डिंग के, ठीक है, बिल्डिंग से जो कि 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है, वहां पर एक बच्चा खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जैसे ये जो है वो बच्चा है, ठीक है, और वो यहां से यहां तक आया है चल करके, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपका जो है वो 30 है, लेकिन इसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो बीसी की हाइट कितनी हो जाएगी? बीसी की हाइट आप यहां पर निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज एट 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो टहलते हुए आगे की तरफ, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले 30 डिग्री था, अभी कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या बताना है कि ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है यहां से यहां तक आने में, वो कितना है। तो हमने x मान लिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर हमको पहले ये ध्यान देना होगा कि टोटल हाइट 30 मीटर है, लेकिन हमको मतलब है ये निकालने से, तो ये हाइट का हमको मतलब नहीं रखना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो BC की जो वैल्यू होगी, BC इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीटर कर देना। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 28.5 मीटर। ओके, अब चलिए असली खेल शुरू करते हैं। तो असली खेल कहां से शुरू होगा? इन ट्राइंगल ABC, हम ट्राइंगल ABC को लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ओके। तो सर ABC हमने ले लिया, तो हमको करना क्या है? तो हमको परपेंडी और बेस का रिलेशन, क्योंकि हमको ये चीज पता करनी है, तो हम पहले ये बड़ा लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर दोनों की वैल्यू एडजस्ट करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब इसमें परपेंडी और बेस ये है, तो परपेंडी और बेस का रिलेशन किस में होता है बच्चों? किस में होता है बच्चों? तो परपेंडी और बेस का रिलेशन होता है tan में। ओके सर, tan में होता है, तो tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और BC को BC ही रहने दीजिए, नहीं BC का तो है 28.5, और AB को AB ही रहने दो। ओके, चलिए AB ही, या यहाँ पे अभी BC रहने दीजिए, बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, बाद में वैल्यू डाल देंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या मिला?
ए बी इज इक्वल टू √3 BC मिला। ये एक इक्वेशन हो गया। यस सर, ये इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल की तरफ, इस ट्रायंगल की तरफ। तो ये ट्रायंगल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, तो DBC में क्या होगा? तो सर DBC में भी वही करना है, तो ये आपका हो जाएगा BD और BC, BD और BC। तो चलिए BD और BC की बात करते हैं। तो tan 60 बराबर क्या होगा? tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन यानी BC अपॉन BD, BC अपॉन BD। ये कितना होता है? √3 बराबर ये हो जाएगा आपका BC अपॉन BD। ओके, तो ये हो जाएगा √3 BD बराबर BC। ओके, ठीक है सर, ये भी तो हो गया। ठीक है, अब अपने को जो है ना दोनों ये और ये वैल्यू ध्यान देना कि आपको निकालना क्या है? आपको AD निकालना है। ठीक है, तो BD बराबर क्या होता है? BD बराबर आप देखेंगे, BD बराबर हम लिख सकते हैं AB माइनस BD, AB माइनस BD। ठीक है ना, AB माइनस BD। अच्छा, तो इसको रख लीजिए। ठीक है, अब आप जो है यहां पे क्या करेंगे इसको हमको देखना है। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जो है AB बराबर √3 BC है और √3 BD बराबर BC है। तो यहां पर BD की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? BD की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि BD इज इक्वल टू क्या होगा? AB माइनस AD कर सकते हैं, AB माइनस AD कर सकते हैं, तो BD मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या होगा? यहां पर आप ध्यान दीजिए कि BD की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? BD बराबर मिलेगा BC अपॉन √3। अब यहां पे AB की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? AB की वैल्यू मिल रही है √3, BC का वैल्यू है 28.5। अब यहां पर BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर 28.5 अपॉन √3। आपको चाहिए क्या? AD, तो AD बराबर क्या होगा? AB माइनस BD, है ना, AB माइनस BD। ठीक है, तो AB माइनस BD रखिए, तो AB माइनस BD। ओके, तो AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू आपने अभी निकाली है 28.5 √3 माइनस BD की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 28.5 हमने कॉमन कर लिया, तो √3 माइनस 1/√3 आ गया। तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, है ना। तो यहां पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 57 अपॉन √3 मीटर। लेकिन हम √3 को नीचे नहीं रखेंगे, √3 को रूट को हटाना है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब √3 3 हो जाएगा और ये 19। तो कितना डिस्टेंस चला वो? BD की वैल्यू कितनी आ गई? AD की वैल्यू AD की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर। ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। एक छोटा सा आप हमको प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां पर दिक्कत है या प्रॉब्लम है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है, ए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स्ड एट द
टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए ये जो है ना, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, इस पर ये टावर लगाया गया है जिसकी हाइट h है, ठीक है। और यहां पर पहले इसके टॉप का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसके बॉटम का, किसके, टावर का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन ट्राइंगल ABC चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा ABC में, तो tan लेंगे। क्यों tan लेंगे भाई, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ही चाहिए, क्योंकि आपको ये निकालना है ना, तो हाइट ही निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर तो चाहिए और आपके पास बेस है ही, ठीक है ना, मतलब बेस दिया ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो एक इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, तो tan का रिलेशन लेंगे इसमें, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, है ना। अब BC की वैल्यू 20 है और AB ही है और tan 45 आ गया। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 20 अपॉन AB, तो AB इज इक्वल टू 20। एक रिलेशन आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए AB का आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे, तो tan 60 लेंगे। नाउ ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होगा क्या, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, ओके। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है और इंटू AB इज इक्वल टू BD हो गया, है ना। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस H लिख सकते हैं और AB की वैल्यू हमने क्या निकाली, 20 निकाली है, तो यहाँ पे √3 इंटू AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस H, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20, तो H बराबर क्या होगा, 20 कॉमन कर लिया, √3 माइनस 1, है ना, ये आपका बनेगा। तो अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर इस पर भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बनेगा, या फिर आप जो है √3 इज इक्वल टू 1.73 होता है, तो 1.73 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी आप यहां ध्यान दीजिए कि 1.73 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.73 आएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 7 14, यानी 2 7 14, 2 3, तो आपका इधर जो है 1 2 3 1 2, हाँ, ये पूरा का पूरा 14.6 मीटर आपका टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 14.6 मीटर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, बिंगो हो जाएगा। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, now question number 8. A statue of 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on a ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the same point the angle of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक कोई पेडेस्टल है, एक समझिए कि स्टैचू जिस पे रखा जाता है उसका आधार कहिए, बेस कहिए, वो कुछ ऊंचाई का बेस है, उस पर 1.6 मीटर का एक स्टैचू रखा गया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये पेडेस्टल की हाइट क्या है। अगर स्टैचू के टॉप का, यानी स्टैचू के टॉप का बेस से, यानी जो पॉइंट है ग्राउंड का एक, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और स्टैचू का या इसका पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, ठीक है। आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, आप बिल्कुल ध्यान लगाए रखिए, ठीक है।
तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, वही tan 45, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो AB इज इक्वल टू BC मिल जाएगा, है ना। तो AB इज इक्वल टू BC, यानी BC को हमने H माना है, तो AB इज इक्वल टू H हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ABD कर लेते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं, तो ABD में क्या होगा, तो ABD में होगा tan 60 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BD प्लस BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, ओके। तो BD अपॉन AB होगा तो tan 60 √3 है, और BD को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस H, और AB ही है, AB को इधर कर दो तो √3, और आपका क्या हो जाएगा AB, ठीक है ना, √3 AB, ठीक है, √3 AB इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, है ना। अब AB की वैल्यू आपने क्या निकाली है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो √3 इंटू H हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस H हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इधर जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका कि √3H माइनस H बराबर 1.6, तो H √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर, तो H बराबर क्या होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन हमको क्या करना होता है कि ऊपर और नीचे जो है ना, नीचे कभी भी रूट में नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √3 प्लस 1 से, तो आपका H बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 1.6, और अपॉन इसका जब ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और नीचे भी √3 प्लस 1 से किया तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 होगा तो 2 आ जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को 1.73 होता है तो 2.73 और इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैचू का आपको क्या मिल जाएगा, हाइट फाइंड आउट हो जाएगा। स्टैचू का हाइट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको लिखिए, ठीक है, 0.8 लिखिए, या फिर इतने पे ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट फील करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है, एक ही बात में बोलता हूं हर बार आपको कि आप कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट कर दिए कि सर यहाँ पे हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है।